थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्यारे पिता। अपने आप को और इस दिए हुए झुंड को प्यारे पिता प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता प्रभु जी। आपकी आत्मा के द्वारा चले चले प्यारे पिता प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। सभी भजनों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले वचन को प्यारे पिता परमेश्वर आपसे मांगते हैं। परमेश्वर हमें शिक्षित करें प्रभु जी, हमसे बातें करें इन वचन के द्वारा प्यारे पिता प्रभु जी। वो हम सबको वो मन दे प्यारे पिता परमेश्वर जो सीखने वाले हो प्यारे पिता, समझने वाले प्यारे पिता प्रभु जी। आगे का सारा समय मैं आपको देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ। दया से सुने, कबूल करें विनती पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, और या वेलकम कर सकते हैं। ये दिल्ली कलीसिया जो कि आप देख रहे हैं ब्रदर सुरेंद्र कुमार के पेज से। ये आप सारा रिपीट कर देंगे, ठीक है। लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, इंटरनेट का इशू है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा नाम मीनाक्षी है और हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं चाहूंगी कि आप दिखा दें हमारी कलीसिया को, जो कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए एकत्रित हुई है। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। सभी आपको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें यहाँ पर एकत्रित किया है। और आप भी हमारे साथ फिजिकली जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर दे सकते हैं ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और आगे की सभा को हम पास्टर जी के हाथ में देंगे। और पास्टर जी वर्शिप सॉन्ग लेंगे। ओके, हम एक वर्शिप सॉन्ग लेंगे, फिर हम आगे की सभा को पास्टर जी के हाथ में देंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, चाहे हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई और प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक सुंदर सी गीत के लिए। वचन के लिए और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं, फेसबुक पेज ब्रदर सुरेंद्र कुमार को आप फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हम परमेश्वर की खरी शिक्षाओं तक पहुंच सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वचन के लिए मैं पास्टर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच में। थैंक यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। खुदावंद भले हैं कि अपनी करुणा से क्या है आज के दिन को। जी बैठ जाए सब लोग। थैंक यू। और आइए हम परमेश्वर के कलाम से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो खुदावा आपने आज का जो कलाम दिया है। हम यूँ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 आयत नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे कर दो, आगे थोड़ा सा आगे कर दो, आगे कर दो। हाँ ठीक ठीक कर। हाँ जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। ओके, अभी आपके परमेश्वर के कलाम को सुना है। यहाँ पर परमेश्वर कहते कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है। अभी जब आप इस जगह पे आए, इस घर पे आए, तो घर में एंट्री करने के लिए आपने छत से प्रवेश किया? जी नहीं। बालकनी से प्रवेश किया? जी नहीं। कहाँ से प्रवेश किया? मेन डोर से प्रवेश किया। राइट, डोर बेल बजाई होगी, आपने अपना नाम बताया होगा, अंदर से पूछा होगा कि कौन है। जब ये जान लिया कि व्यक्ति सही है तो उसको क्या किया? एंटर कर दिया। राइट, और सपोज करे कोई ऐसा व्यक्ति जो छत के द्वारा, क्योंकि छतें मिली होती है घरों की, छज्जों के द्वारा, बालकनी के द्वारा आ जाए और हम उसे पहचान ले और वो कहने लगे अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूँ या फिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो पहला सवाल उससे ये होता है कि आप अगर हमारे भाई है, आप हमारी बहन है, तो आप मेन गेट से क्यों नहीं आए? कहने का मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आप सही है और हमने आपको पहचान लिया, अच्छा ये भाई है, अगर ये वाकई में भाई है तो इसको मेन गेट से आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे आया? छत से आया। तो यहाँ पर लिखा है एक बात, चोर और डाकू है वह। अच्छा, चोर और डाकू क्या एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? बताइए। आपने कहा एक ही होते हैं चोर और डाकू, और कोई बता सकता है चोर और डाकू में डिफरेंस क्या है? दो वर्ड क्यों इस्तेमाल किए गए बाइबल में? या तो एक ही वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे कि चोर है वो लोग, चोर चोरी करके, लेकिन डाकू मार के भी जा सकता है। हाँ, चोर क्या करेगा? सिर्फ चोरी करेगा। सिर्फ चोर क्या है? चोरी करने के लिए आएगा, है ना, चुपके से आपके घर में घुस गया, चुपके से आपकी कलीसिया में घुस गया और चोरी करके वो क्या है? चला ले गया। राइट, वहां आपकी अनुमति नहीं थी, आपको पता नहीं था, वो चुपके से आया। डाकू में क्या है? डाकू घात करके भी जा सकता है। डाकू जो है वो घात करेगा, सामान के साथ साथ आपको कोई आत्मघाती हमला भी करेगा जी, हथियार के बल पर। तो अब इसमें बाइबल क्या इसके कहती है चोर और डाकू का? यानी कि कुछ ऐसे लोग जो चोरों के समान, वो डाकुओं के समान, यानी कि आप वो अपनी एक ऐसी ताकत को दिखाएंगे, अपने आप को बड़ा बनने का, अपने आप को वो प्रसिद्ध होने का। इस कारण से क्या है, वो चोर और डाकू है, और इस कारण से क्या करते हैं, वो घात करने के लिए आते हैं। हाँ जी, आगे। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। ओके, इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल को लेंगे। कितने लोगों के यहाँ पर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। अगर आप स्कूल में अपने बच्चे को मिलने जा रहे हैं तो आप उस बच्चे को मिलने के लिए कैसे जाते हैं? कोई दीवार फांद के चले जाते हैं जी नहीं, या कैसे जाते हैं? मेन डोर से, मेन गेट से।
मेन गेट से जाएंगे तो फिर मेन गेट पे आई थिंक आपकी एंट्री होगी जी। एंट्री होने के बाद स्कूल में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन है, अगर वो नहीं जानता तो। और एक पेरेंट आईडी कार्ड होता है, उसे आप दिखा के क्या है प्रवेश करेंगे, है ना। तो ये फिर आपको आगे रिसेप्शन पे भेजेगा वो, इस व्यक्ति की पहचान करो, क्योंकि मेरा काम था यहाँ तक भेजने का, लेकिन अब आप पहचान करेंगे कि ये जो बता रहे हैं व्यक्ति के फादर है, या जो रिश्ता इन्होंने बताया कि वही तो है या कोई और आ गया है ना। अगर यही व्यक्ति जो कह रहे हैं कि मैं फादर हूं और दीवार फांद के स्कूल में टाप जाए तो क्या होगा, और फिर कहेंगे जब पकड़ा जाएगा तो क्या कहेगा, मैं फादर हूं, मैं फादर हूं। तो सबसे पहले तो जो गेट कीपर वही बोलेगा ना, अगर फादर साहब तो मेन गेट से आना था। तो जब चोर और डाकू पकड़े जाते हैं तो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि मैं हूं, तो मेन गेट से आना चाहिए था। हरकत चोर और डाकू वाली क्यों करते हैं, है ना। जी जी हाँ। उसके लिए हाँ, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, हाँ, वह भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, यानी कि जो मेन गेट से जिसने एंट्री किया वो भाई है, वो अजीज है कि उसने मेन तरीके से, सही तरीके से क्या है प्रवेश किया है ना। जी हाँ। उसके लिए हाँ, द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ, तो जिसने मेन गेट से एंट्री की है सही तरीके से, उसके लिए द्वारपाल क्या करेगा, द्वार खोल देगा, गेट खोल देगा। लेकिन अगर वो दीवार फांद के आता है, पहले तो द्वारपाल क्या करेगा, उसकी पिटाई कर देगा, फिर पुलिस को बुलाएगा, फिर वो बताएगा मैं कौन हूं, मैं तो इस काम से आया था। लेकिन सबसे पहले सवाल होता है ना, अगर आप सही है, जायज है, तो सही तरीके से आना चाहिए था ना आपको। लेकिन सही व्यक्ति है तो द्वारपाल क्या करेगा, उसके लिए गेट खोल देगा, है ना। जब यानी कि आप स्कूल में जाएंगे तो अपना पेरेंट आईडी कार्ड दिखा देंगे और उसको श्योर हो जाएगा गेट कीपर को, वो आपको एंट्री दे देंगे, राइट। लेकिन डाउट है तो वो रोक देगा। हाँ जी। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है जी, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। ओके, जब आप एंटर करेंगे तो जैसे अब आप आए तो हम आपको पहचानते हैं, हम आपकी सुनेंगे। आप स्कूल में जाके अपने बच्चों को मिलने जाएंगे, बेटा या बेटी को, और वहां उसको आवाज देंगे तो आपको पहचान लेगी वो, ठीक है। अगर बहरूपिया या फ्रॉड करके जाएगा तो पहचानेगी नहीं ना, क्योंकि जानती नहीं है। अगर आप सही में वो है तो भाग के आपके पीछे आ जाएगी, है ना। वो क्या कहेगी, पापा पापा, ये मेरे पापा है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ये मेरा अपना है ना। अगर अपना नहीं है तो वो उससे क्या करेगी, दूर जाएगी, इनकार कर देगी उसको पहचानने से। हाँ जी। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है जी, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हाँ, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। तो भेड़ों को क्या करेगा, फिर वो नाम लेके बुलाएगा। तो आप क्या करेंगे, नाम लेके बुलाएंगे, है ना, कि मेरा, जिनको मैं मिलने आया हूँ मेरा इस नाम से है, या जिनको मैं अपने स्कूल में आया हूँ बच्चों के लिए, वो मेरी बच्ची है। और जब आप आवाज मारेंगे तो वो बच्ची भी आपको आवाज मार के आपसे आपके पास आ जाएगी, राइट। हाँ जी। और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। हाँ जी। और बाहर ले जाता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है, वह अपनी भेड़ों को, भेड़ है या भेड़ों है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन। अगर कोई कहे एक भेड़ है, एक भेड़ नहीं है। अगर कह दे कि एक भेड़ है, एक भेड़ नहीं है, एक भेड़ का से लगाव है, नहीं, भेड़े हैं, यहाँ पर सभी भेड़ों से लगाव है। जी हाँ। और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। हाँ, और बाहर ले जाता है। हाँ जी। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, हाँ, तो उनके आगे आगे चलता है। हाँ, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। हाँ जी, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या करती है, उसको पहचानती है, और वो सबको बाहर निकालता है। तो वो सब क्या, भेड़े क्या है, उसके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि सही चरवाहा है, सही गेट से एंट्री पाया हुआ व्यक्ति है। लेकिन चोर जो डाकू है, भेड़े उसका शब्द नहीं सुनती है। हाँ जी। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। हाँ, तो क्या हुआ, जिसको पहचानती है भेड़े उसके पीछे जाएगी, लेकिन पराये के पीछे नहीं जाएगी। तो पराये का मतलब यहाँ पे वो है जिसने अलग तरीके से प्रवेश किया है, और अलग तरीका यहाँ पर बाइबल बता रही है, चोर और डाकू के समान, जो विवश करता है,
जो हरास करता है, जो मजबूर करता है, ये चोर और डाकू का कार्य है। हाँ जी। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, हाँ। परंतु उससे भागेंगी। हाँ, क्योंकि वो पराये के पीछे नहीं जाएगी। वो पराया बुलाएगा जरूर, लेकिन वो इनकार कर देगी, उसके पीछे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं भेड़े कि ये चरवाहा नहीं है हमारा, ये एक चोर डाकू लुटेरा है जो सिर्फ उसका कार्य होता है घात करने का। हाँ जी। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी जी, परंतु उससे भागेगी जी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हाँ, तो क्या नहीं करती? उनको वो नहीं पहचानती। हालेलुया। हाँ जी। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ जी, परंतु वे ना समझे जी। कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा है ना, कि भेड़ों का द्वार कौन है? मैं हूं। और जो सही गेट से एंट्री करता है, परमेश्वर उसको, और भेड़े क्या है उसको पहचानती है। लेकिन कुछ लोग क्या हुआ, उन्होंने इन बात को क्या है परमेश्वर की ना समझा, और उन्होंने चोर और डाकुओं के पीछे चलना प्रिय जाना, क्योंकि वो भी क्या है उस लूट में शामिल होना चाहते हैं, है ना। उस लूट पाट में क्या है वो शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जी, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हाँ जी। जितने मुझसे पहले आए हाँ, वे सब चोर और डाकू हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर खुदावंद फिर से इस बात को कहते हैं। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यानी कि जो सही रीति से, सही कामों से परमेश्वर के कार्य को करता और उस द्वार में हो, है ना, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब क्या थे? चोर और डाकू थे। और चोर और डाकू का अभी आपने पढ़ा कि उनका कार्य क्या है। हाँ जी। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। ओके, यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है उनकी। तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है कि ये कह दे कि एक भेड़ ने आपकी बात सुनी है और एक भेड़ आपके पीछे है, आई है या जाएगी या आपके साथ में है। यहाँ पर भेड़े है। क्या लिखा है? भेड़ों ने। यानी और भी भेड़े हैं। तो भेड़ों ने क्या है? उनकी ना सुनी। जी हाँ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ। तो उद्धार पाएगा, हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा हाँ। और चारा पाएगा। हाँ जी। उन्होंने कहा कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यानी सही तरीके से, तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किस लिए आता है जी? घात करने के लिए है, नाश करने के लिए है, और उसका कार्य नहीं है। क्या बताती है बाइबल? उसका वचन और उसका कार्य है ही नहीं। हाँ जी। मैं इसलिए आया हाँ, कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हाँ जी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यस, हालेलुया। तो कलाम कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ जी। मजदूर जो ना चरवाहा है हाँ। और ना भेड़ों का मालिक है, हाँ, भेड़ियों को आते देख हाँ। भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। हाँ। तो खुदाबंद ने कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ, और उसी प्रकार परमेश्वर ने क्या है अपने खादिमों को दिया है, जो भेड़ों की चिंता करते हैं, उनके दुख सुख में, उनकी तकलीफों में। चरवाहा जो है जब भेड़शाला में जाता है तो वो देखता है किस भेड़ को क्या तकलीफ है, राइट। उसका ये काम है ना कि जब वो भेड़शाला में जाता है तो अपनी भेड़ों को चेक करता है कि किसको क्या तकलीफ है।
है ना, उनकी परवाह करता है, उनको मरण पट्टी करता है, उनका इलाज कराता है। लेकिन जो मजदूर है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उनको हाथ लेके जाएगा, चाहे किसी के पैर में दिक्कत है या कोई दिक्कत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चरवाहा का जो अटैचमेंट है वो भेड़ों के साथ होता है ना, वो भेड़ों की परवाह करता है। यशायाह 40:11 एक बार देख लेंगे। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, हाँ। वह भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में लिए रहेगा, हाँ। और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। देखिए यहाँ पर एक चरवाहे की बात हो रही है, तो यहाँ पर कलाम क्या कहता है जी, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए फिरेगा। अंकवार जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? हाँ हाँ छोटे छोटे जो मतलब कलियां होती है। हाँ, अंकुआर यानी कि एक अंकुआर बोलते हैं गोद में लेना, है ना, बच्चों को जैसे गोद में लेना। जैसे आपने चरवाहे को देखा होगा, वो बच्चों को या तो गोद में लेता है या बगल में रखता है या फिर कंधे पे भी बिठा लेता है ना। तो वो बच्चों की क्या करेगा, परवाह करेगा, है ना, और अपने झुंड को चराएगा, है ना, और जो दूध पिलाने वाली है उनको धीरे धीरे ले चलेगा। ये जीवन है उसका, चरवाहे का, लेकिन मजदूर का नहीं है। क्या बोला मैंने? मजदूर का ये रोल नहीं है। रिकॉर्डिंग, हाँ जी, जी हाँ मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, जी, भेड़ियों को आते देख हाँ। भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। हाँ। तो ये मजदूर का काम है। और चरवाहे का काम क्या है? वो भेड़ों की परवाह करता है, बच्चों की परवाह करता है, भेड़ों के बच्चों को अपने अंकुआर में लिए करता है। खुदा का दास दाऊद कहता है कि जब कोई शेर या भालू भेड़ के बच्चे को उठा ले जाता है तो मैं उसका पीछा करता हूं और उसको मारता हूं। जब ये चरवाहा अपने भेड़ों के बच्चों को बचा के लेके आएगा, उसके मुंह से बचा के लेके आता है, तो अब ये जो सिंह और भालू है ये क्या करेगा? पलट के वार करता है। जब बच्चे को जबड़े से छुड़ाया तो ये क्या करेगा? वार करेगा, राइट। तो यहां पर खुदा का दास दाऊद कहता है मैं उन्हें मारता हूं और उन्हें बाल पकड़ के मारता हूं, उनको केस पकड़ के मारता हूं, है ना, और बच्चों को क्या है, ऐसे सिंह और भालू के जबड़े से छुड़ाता हूं, मुंह से छुड़ा लेता हूं। हाँ जी। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर